हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए नॉन फिनाइट वर्ब का पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है ना, नॉन फिनाइट वर्ब का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव और जेरंड के बारे में। आज की इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में वो जानेंगे, और दूसरी पढ़ेंगे जेरंड। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों। सो प्लीज इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट है ना पूरा देखेंगे वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बात। बेयर इन्फिनेटिव क्या है, कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, इसके बाद जेरंड क्या है, कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, ये सारी कुछ। ठीक है ना, तो चलिए इस चीज को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे होंगे कि आज का हमारा हेडिंग ही है बेयर इन्फिनेटिव, या फिर उसी को कह सकते हैं बेयर प्लेन इन्फिनेटिव और एक एंड जेरंड। ठीक है ना, ये हेडिंग में आपका लिखा हुआ है दोस्तों। तो बस उसी की आज इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? चलो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है दोस्तों इससे पहले यानी पार्ट 1 जो आया था नॉन फिनाइट वर्ब का, उस पार्ट 1 पे आधारित। ठीक है ना, पार्ट 1 पे बेस है, पार्ट 1 पे आधारित ये क्वेश्चन है, जिसको अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा है नॉन फिनाइट का तो आपसे बन जाएगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज उस पार्ट 1 को जरूर देखें। ठीक है, फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए फिलहाल आपको मैं बता दूं कि क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों सी वांट्स, यहाँ पे एक वर्ब है सी वांट्स अ बुक। ठीक है ना, तो ये देखो वांट्स एक वर्ब है। कैसा वर्ब है? ये वर्ब के बारे में ना दोस्तों, वर्ब व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स कितने हैं, कितने तरह के वर्ब हुआ करते हैं, ये सारी बात भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। इसलिए पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, प्लीज उससे आप जरूर देखिए, फिर इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। उसमें मैं आपको बताया था कि ये वांट्स जो है सो एक फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। और इस फाइनाइट वर्ब ऐसा ही फाइनाइट वर्ब है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव बोले तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिए हुए हैं? रीड, ये तो टू रीड फर्स्ट फॉर्म है, बट इसके साथ टू नहीं है। रीडिंग, इसके साथ भी टू नहीं है। यहाँ पे देखिए टू प्लस रीड यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ है। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ हो गया क्या? शी वांट्स टू रीड अ बुक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है रोहन हैज डिसाइडेड। यहाँ पे जो डिसाइडेड वर्ब है दोस्तों, ये भी कैसा वर्ब है? तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पे जो टू प्लस रीड वर्ब है, ये कौन सा वर्ब हो गया? तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट। कैसा वर्ब हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया दोस्तों। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद आने वाला जो नॉन फाइनाइट होगा वो कैसा वर्ब होगा? नॉन फाइनाइट कौन सा? तो डिसाइडेड एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव होता है, यानी कि इसमें भी होगा टू विजिट, है ना। रोहन हैज डिसाइडेड टू विजिट द ताज। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही होगी बात। ये कौन सा वर्ब हो गया? तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही एग्रीड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एग्रीड जो है ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। कैसा फाइनाइट वर्ब? इस फाइनाइट वर्ब के बाद भी जो आने वाला वर्ब होता है ना दोस्तों, वो भी एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव, इट मीन्स यहाँ पे भी होगा क्या? ही एग्रीड, इसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होगा भाई? तो इन्फिनेटिव होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होगा? इन्फिनेटिव। टू प्लस पे यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही एग्रीड टू पे द बिल। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। लेकिन दोस्तों इसी को ध्यान से एक और बात समझिए कि यदि किसी सेंटेंस में या इन्हीं सभी सेंटेंस में यदि फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दूं, अब जैसे देखो वांट्स लिखा है, इस वांट्स के जगह पे अगर मैं लिख दूं क्या? स्टॉप्ड। इसको मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा बदल दिया ना, सी स्टॉप्ड। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या सेम रहेगा? टू रीड, या चेंज हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि जब स्टॉप्ड होगा तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा यहाँ वर्ब हो जाएगा क्या? रीडिंग। ठीक है ना, सी स्टॉप्ड रीडिंग अ बुक, बदल गया। ठीक है, वैसे ही यदि मैं यहाँ लिखूँ रोहन हैज डिसाइडेड, अब इस डिसाइडेड को मैं चेंज कर दूँ किस में? डिसाइडेड की जगह पे मैं लिख दूँ एक दूसरा वर्ब। वो वर्ब क्या हो सकता है?
अगर मैं यहां पे लिख दूं एंजॉयड, ठीक, तो इस एंजॉयड भी एक फाइनाइट वर्ब है। इस फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ब होना चाहिए? नॉन फाइनाइट। कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए विजिटिंग, ठीक है ना। ही रोहन हैज एंजॉयड, ठीक है, विजिटिंग द ताज। समझ में आ रहा है ना। अगला है ही एग्रीड, इस एग्रीड को भी चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं ही मिस्ड, क्या, तो मिस्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा हमारा वो कौन सा नॉन फाइनाइट होगा? तो इसके अकॉर्डिंग जो नॉन फाइनाइट होगा वो हमारा होगा पेइंग, ठीक है ना, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारा इस तरह से बदल जाएगा। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख करके एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए इसे एक कंसेप्ट हमारे लिए बन गया। वो कंसेप्ट क्या है कि हमारा आने वाला फाइनाइट वर्ब या फिर कहे तो पिछला फाइनाइट वर्ब जो है सो आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करता है। क्या हुआ? एक फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब की पैटर्न को डिसाइड करता है दोस्तों। समझ में आ रही बात? यानी कि हमारा फाइनाइट वर्ब ही ये है जो ये क्लियर करता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? यानी कि बेयर इन्फिनेटिव होगा, जेरंड होगा, क्या होगा, सारे कुछ डिसाइड करने वाला हमारा पिछले वाला यानी फर्स्ट फाइनाइट वर्ब होता है। इसी के आधार पे आगे हम डिफाइन कर पाते हैं या फिर उसको कहे तो क्लेरिफाइड कर पाते हैं। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ देखें क्या इस सेंटेंस में, अगर हमारा फाइनाइट वर्ब वंस था तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्फिनेटिव यूज किए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही वंस को मैंने चेंज कर दिया स्टॉप्ड में तो हमारा आने वाला वर्ब क्या हो गया? जेरंड, रीडिंग, B1 प्लस ING। नेक्स्ट है रोहन हैज डिसाइडेड था तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है दोस्तों आने वाला क्या हुआ? नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन अब इसी को मैंने चेंज कर दिया एंजॉयड में, डिसाइडेड को क्या कर दिया? एंजॉयड में चेंज किया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी बदल गया, इन्फिनेटिव कौन सा चला गया? जेरंड में, विजिटिंग हो गया। वैसे यहाँ पे हो गया एग्रीड था तो इसके अनुसार टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। लेकिन जैसे एग्रीड को मिस्ड में चेंज कर दिया वो चला गया जेरंड में, पेइंग। क्लियर? तो इससे ये कंसेप्ट क्या हुआ कि फाइनाइट वर्ब आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। क्लियर? चलिए आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके आगे की कहानी जो आज का हमारा हेडिंग है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। बेयर इन्फिनेटिव क्या है, कैसे काम करते हैं, आइए उन्हें भी हम लोग समझते हैं कुछ। चलिए दोस्तों तो मैं इन्हें इरेज करता हूं, बढ़ते हैं आगे। है कि बेयर इन्फिनेटिव, है ना, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे भी बेयर इन्फिनेटिव। तो देखते हैं अभी जैसे कि हम लोग को देखें कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब कोई फाइनाइट वर्ब आता है तो आने वाले फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाला जो फाइनाइट वर्ब के बाद जो आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब होता है दोस्तों, ठीक है ना, उस वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करता है कौन? तो ये फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसी से एक कुछ कंसेप्ट बनता है जिसमें चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ है क्या दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ फाइनाइट वर्ब है जो आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ कैसे यूज होते हैं, देखते हैं। एक द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब, है ना, आर followed the following finite verb are followed by वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों, बेयर इन्फिनेटिव। समझ में आ रही बात? यानी कि कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब हैं जिनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा कौन सा वर्ब होगा? तो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब होगा, है ना, यानी कि नॉन फाइनाइट तो होगा लेकिन कैसा नॉन फाइनाइट?
बेयर इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं वो वर्ब कौन कौन से हैं। चलिए, तो उन वर्ब्स को देखना है, समझना है। तो पहला है सी, हियर, वॉच, हेल्प, मेड, नोटिस, लेट, बिड। बिड, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 टोटल वर्ब लिखा हूं मैं दोस्तों। ये 8 वर्ब है, सी, हियर, वॉच, हेल्प, मेड, नोटिस, लेट, बिड ना। ये ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब है, सॉरी ऐसे फाइनाइट वर्ब है जिनके बाद आने वाला हमेशा हमारा जो फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट होगा वो कैसा होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इनके बाद आने वाला जो हमेशा ही वर्ब का फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए अब इसी को समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। तान्या मेड मी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा नीरज हेल्प्ड मी टू क्रॉस द रोड। ठीक, तीसरा है आई वॉन्ट लेट यू गो टू गो। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और ये पता करने की कोशिश करें। देखते हैं। तो जैसा कि देखिए पहला सेंटेंस है तानिया मेड मी सॉल्व। यहाँ पे देखिए दोस्तों है ना मेड। मेड एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, कहीं पे मेड, देखिए यहाँ पे मेड है। मेड नहीं, यहाँ पे मेक लिखना चाहिए ना। मेक का V2 फॉर्म लिखा हुआ था मेड। चलिए यहाँ पे मेक बना देता हूँ। सिर्फ मेड नहीं चलेगा, मेक का ही फॉर्म चलेगा। ठीक है, मेक। तो ये मेक है ना, उस मेक का सेकेंड फॉर्म V2 यानी मेड होता है। ठीक है, तो तानिया मेड। अब इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब आर फॉलोड बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स वेयर इन्फिनेटिव। तो इनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, वेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर सही। सॉल्व ये हो गया रॉन्ग, है ना। तो तानिया मेड मी सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट नीरज हेल्प्ड मी क्रॉस द रोड। क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हेल्प्ड है, कहीं पे क्या हेल्प इसमें है, यहाँ पे हेल्प। ठीक है ना, तो यानी कि हेल्प है, इसके आधार पे आने वाला जो वर्ब होगा हमारा क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव टू क्रॉस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत हो गया। क्लियर, सही हमारा है क्रॉस ना। अगला आई वॉन्ट लेट यू गो और टू गो। तो देखिए यहाँ पे लेट है ना, तो इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होगा, बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि लेट के बाद आने वाला जो नॉन फाइनाइट होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। हो जाएगा आंसर टू गो नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली गो। ठीक है, आई वॉन्ट लेट यू गो। तो इस तरह से ये तो हमारा हो गया इसके आधार पे। अब ये जब पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तीनों ही सेंटेंस को, तीनों को देखने पे आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि ये तीनों ही सेंटेंस जो है सो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सा वॉइस का, ये तीनों सेंटेंस किस वॉइस का सेंटेंस है, तो आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस। चलो मैं यहाँ दूसरी कलर थोड़ा यूज कर दूं। एक्टिव वॉइस, ये भी एक्टिव वॉइस है। ठीक है,
और ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो तीनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस के थे। लेकिन अगर मैं इन्हीं 3 सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कर दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पता है ना कि पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा हमारा आई। मेड के अनुसार क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड। ठीक है। अब क्वेश्चन है, खाली जगह कर दे रहा हूं, द क्वेश्चंस। ठीक, बाय तान्या। क्या होगा, अगला है यहाँ पे भी, इसमें भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है मी। तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड। ठीक है। ब्लैंक्स द रोड बाय नीरज। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा यू है। यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा यू ही रह जाएगा, यू। और ऑन्ट का ऑन्ट ही रहेगा, है ना। यू ऑन्ट बी लेट गो बाय मी। ठीक है। अब ये सेंटेंस है, इन तीनों में क्या भरेंगे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि जब ये पैसिव वॉइस बन गया मेड, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगा क्या हो जाएगा, टू सॉल्व या सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सॉल्व। क्लियर, क्योंकि ये पैसिव बन गया। ठीक है ना। वैसे ही नीरज हेल्प्ड मी क्रॉस और टू क्रॉस द रोड, इसका पैसिव आई वाज हेल्प्ड। ठीक है। टू क्रॉस द रोड बाय नीरज। क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस होने के कारण इसके साथ इन्फिनेटिव लग रहा है, और यही एक्टिव में होगा तो बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। बस बात इतनी समझना कि जब ये सभी वर्ब में से कोई भी वर्ब अगर एक्टिव में है तो बेयर इन्फिनेटिव इनके साथ यूज होगा, और पैसिव में है तो कौन सा वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आई वॉन्ट लेट यू गो और टू गो। तो यहाँ पे होगा इसका पैसिव में यू वॉन्ट बी लेट गो बाय मी। ठीक, यू वॉन्ट बी लेट गो बाय मी। समझ में आ रही है बात। अब इसमें क्या है दोस्तों, तो यहाँ बात को देखकर एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब इसे समझने की कोशिश कर ले, थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और मेरे लिए समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है कि यदि ये सभी वर्ब, ये जितने भी वर्ब है ना, इन सभी वर्ब की बात कर रहा हूँ कि ये सभी वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में यूज हैं, किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज हुए हो, देख रहे हैं ना, इन सभी वर्ब का कोई भी बोल रहा है, इनमें से कोई भी एक वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में हो दोस्तों, एक्टिव ए भी ना, एक्टिव वॉइस में, तो इनके बाद जो आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो V1 होगा। इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव। क्या होगा, इनके बाद जो आने वाला नॉन फाइनाइट होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। लेकिन यदि यही सभी वर्ब का प्रयोग हम लोग पैसिव में करते हैं, यदि पैसिव में करते हैं PV ना, तो पैसिव होने के कारण इनके बाद जो आने वाला हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा दोस्तों, वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा, वह नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इन्फिनेटिव के रूप में। एक्टिव में रहेगा तो बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव में रहेगा तो इन्फिनेटिव। और एक और कंडीशन इसका है कि यदि इसमें लेट LET लेट है ना, यह लेट दोस्तों चाहे एक्टिव वॉइस में हो या फिर पैसिव वॉइस में हो, ध्यान से सुनना, लेट LET लेट यदि एक्टिव वॉइस में हो तब भी, पैसिव वॉइस में हो तब भी, इनके साथ जो आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, वह हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा। इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव होगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। फिर से एक बार बता रहा हूँ
कि इनमें से दिए हुए जितने भी वर्ब हैं, इनमें से कोई भी वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में यूज हुए हो तो इनके बाद आने वाला नॉन फिनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इट मीन्स इसे हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे इसको? बेयर इन्फिनेटिव। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। और यदि इसी को पैसिव वॉइस में लिख दे तो इसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। और इधर तो दिख ही रहा है, लेट रहेगा तो लेट एक्टिव होगा तब भी, पैसिव होगा तब भी, ऑल टाइम हमेशा हर जगह पे ये क्या होगा? तो ये हर जगह पे बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेगा, यानी बेयर इन्फिनेटिव के साथ ही यूज होगा। कभी भी इसके साथ इन्फिनेटिव वर्ब नहीं लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। क्लियर? कौन सा वर्ब? लेट। तो इस प्रकार से ये हमारा था दोस्तों। अब इसी का आधार पे देखिए, मेड था हमारा एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी को जैसे हम लोग पैसिव कर दिए, हो गया इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हेल्प हमारा एक्टिव में था तो इसके साथ क्रॉस यूज किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे इसको पैसिव में ले गए तो इसके साथ हमारा इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट को देखिए एक्टिव में रखे तभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, यानी बेयर इन्फिनेटिव। और लेट को पैसिव में ले गए, यहाँ पे इस जगह पे पैसिव में आ गया तब भी ये क्या हो गया? इसके साथ हमेशा गो का गो ही रह गया। इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव ही रह गया। ये देखिए, क्लियर है? बात तो समझ में आ गई आपको? चलिए दोस्तों, तो इस आधार पे यही थी बात बेयर इन्फिनेटिव का। इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव कैसे काम आते हैं कि जब कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ खास रूप से एक्टिव वॉइस में उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज कर जाएंगे, और उसी वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं ना, वही फाइनाइट वर्ब को पैसिव वर्ब में वॉइस में यूज किया जाए तो उनके साथ इन्फिनेटिव लग जाएगा। इट मीन्स टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आप इससे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं दोस्तों कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मैं इनके आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखिए, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कहीं कहीं हो सकता है क्या, आप इसे ध्यान से देखना और सॉल्व करना ट्राई करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पैसिव वॉइस भी लगा हुआ है। सो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। 1 मिनट, फिर हम बताते हैं आपको क्या होने वाला है इसमें। चलिए, तो बन रहा है क्या, आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों। राहुल हैज डिमांडेड मोहन। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वर्ब लगा हुआ है डिमांडेड। ये एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, कौन सा वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब, वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है, यानी कि टू हेल्प। यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में दिया हुआ था ना, इसी को चुनना था, इन्फिनेटिव हो गया बेयर इन्फिनेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग डिमांडेड के अनुसार है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया टू हेल्प, ठीक है। राहुल हैज डिमांडेड मोहन टू हेल्प द ऑफिसर्स। अब अभी हम लोग तुरंत देखे थे दोस्तों इससे थोड़ी देर पहले कि जहां पे किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्प लगा हो फाइनाइट वर्ब, तो हेल्प के बाद आने वाला एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, वो इन्फिनेटिव ना होकर के क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो होना है हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सॉल्व। तो सॉल्व का टू सॉल्व ना होकर के क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव
सिर्फ सॉल्व, ठीक है ना। यानी राहुल हैज डिमांडेड, ये डिमांडेड फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव में होता है, इसलिए यहाँ टू प्लस हेल्प लग गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। ये हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, नॉन फाइनाइट। और ये हेल्प यहाँ पे जो है ना, यानी ये हेल्प, इस हेल्प के अकॉर्डिंग, चूंकि हेल्प आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनेटिव फॉर्म को न लेकर के बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लग गया, सॉल्व, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला है दोस्तों सी वाज सीन। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सी वाज सीन, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस का है। तो अभी आपको बताया था कि सी एक ऐसा वर्ब होता है, अभी इसके ऊपर मैं लिखवाया था ना जो लिस्ट 8 वर्ब का, उसमें ये भी था कि सी अगर एक्टिव वॉइस में तो उसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब ये बेयर इन्फिनेटिव होगा, और यदि उसी को पैसिव वॉइस में यूज कर दिए तो आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो यहाँ तो ये पैसिव वॉइस में है ना, पैसिव वॉइस, पीवी, पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस है तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, इन्फिनेटिव, यानी टू प्लान। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो प्लान है यहाँ पे दोस्तों, इस प्लान के अनुसार क्या होना चाहिए, तो प्लान भी एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद, ये प्लान एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव होता है, यानी टू कंप्लीट। ध्यान से देखेंगे, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कैसा नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग प्लान के अनुसार वहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। उसी प्रकार अगला है ईशानी नोज। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, नोज, वेयर, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, और आपको बताए थे पार्ट 1 में मैं बताया हूँ, अगर आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे, यानी सिर्फ नॉन फाइनाइट टॉपिक का जो पार्ट 1 है, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वीडियो, उसे आप नहीं देखे दोस्तों तो प्लीज उसे देखें, क्योंकि उसमें मैं बताया था आपको कि जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सब्जेक्ट के जगह पे हम जो ये आने वाला फाइनाइट वर्ब होगा ना, या नॉन फाइनाइट वर्ब, उस नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर, यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ उसको यूज करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हो गया ईशानी नोज वेयर टू हेल्प द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब इस हेल्प के अकॉर्डिंग क्या होगा, हेल्प के अकॉर्डिंग अभी देखे ना, हेल्प के अकॉर्डिंग आने वाला बेयर इन्फिनेटिव था, तो यहां भी क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन डू, ठीक, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव ही होगा वहां पे इस हेल्प के अकॉर्डिंग, क्लियर। और यहाँ पे टू हेल्प इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए टू लगाकर इसे हम सब्जेक्ट बनाने की कोशिश किए। नेक्स्ट है दोस्तों माई किटन इज हियर्ड। अभी था ना हियर, तो हियर के बाद क्या होता है, इज हियर। देखिए पैसिव वॉइस है दोस्तों, पीवी, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, टू वॉक, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। टू वॉक, अस्टिदली, अस्टिदली का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्टिदली मतलब, इसका मतलब होता है, आपको पता होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है ना। अस्टिल मतलब चुराना, तो वही अस्टिदली मतलब हो गया चोरी चोरी चुपके चुपके। अगला है सी कैन लेट देम। अब देखिए यहाँ पे लेट लगा हुआ है। अब लेट के अनुसार अभी मैं तुरंत बताया था आपको कि लेट ऐसा वर्ब है जिसके बाद चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो सेंटेंस या पैसिव वॉइस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद आने वाला हमेशा जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पे एग्री ही हो जाएगा, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इस एग्री के बाद देखिए, इस एग्री के बाद आने वाला जो हमारा अगला नॉन फाइनाइट वर्ब है वो क्या होगा, तो आने वाला अगला नॉन फाइनाइट वर्ब होगा दोस्तों एग्री के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि किस वर्ब के बाद कौन सा वर्ब, यानी कि इससे एक बात हमें ध्यान में आया, एक बात समझ में आया है दोस्तों, वह बात कौन सी है कि किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद, चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब,
ठीक है, का पैटर्न डिसाइड होंगे, उसके बाद फिर आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का डिसाइड होगा, फिर आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब का डिसाइड होगा, यानी कि ऐसे ही एक क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ऐसे ही एक चैन बन जाता है। ठीक है ना, एक फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होंगे, चैन बनते जाएंगे, एक एक करके चैन बनते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव से, इसे आप ध्यान से देखिए। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है जेरंड। चलिए दोस्तों, अब इसके अगले कैटेगरी से मैं आपको मिलाता हूँ। वो अगला कैटेगरी क्या है, तो अगला कैटेगरी है दोस्तों जेरंड। ठीक है ना, अगला कैटेगरी क्या है, जेरंड। जेरंड का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, क्या आप बता पाएंगे? तो जेरंड का स्ट्रक्चर अगर आप बताते हैं तो शायद आपको पता हो, तो ये बोलेंगे आप कि इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना, और जब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है दोस्तों, तो ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा कैटेगरी में काम करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा कैटेगरी, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन जो होता है ना, नाउन उसका काम करता है, नाउन का काम करता है, क्योंकि ये बना होता है वर्ब से, इसलिए हम लोग इसको वर्बल नाउन कहते हैं। ये जो नाउन है दोस्तों किससे बनता है, वर्ब से बनता है, इसीलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया कि जेरंड का स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नाउन होता है उस नाउन का ये काम करता है। ठीक है, नाउन की तरह काम करता है, इसलिए इसको नाउन ही कहेंगे। और क्योंकि ये वर्ब से बना है नाउन, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए, तो ये तो बात हो गई। छोटी सी बात थोड़ी सी करता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात आ रही है नाउन की, तो मैं पिछले क्लास से आपको जोड़ना चाहूँगा कि जब पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि जब नाउन होता है ना किसी सेंटेंस में, तो नाउन नाउन कैसे काम करता है। तो जब नाउन की बात करें दोस्तों, तो नाउन किसी भी सेंटेंस में आपको बताया था कि नाउन दो तरह से काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह से, एक सब्जेक्ट का काम करता है किसी सेंटेंस में, और एक किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन। ठीक है ना, नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, क्या, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें बताइए दोस्तों कि कैसे आप पता करेंगे कि नाउन कौन है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें नाउन कौन सा है ये कैसे पता करेंगे। और दूसरा लिख दें एक और सेंटेंस ऑब्जेक्ट के लिए, शी लाइक्स, शी लाइक्स स्विमिंग। शी लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जब हमें नाउन पता करना हो कि एक्चुअली में इसमें नाउन कौन सा है, तो नाउन के लिए पता करने के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्या, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे आप कि व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। तो आपका आंसर होगा कि व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो इसका आंसर होगा स्विमिंग। ठीक है ना, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो जब ये स्विमिंग यानी व्हाट का आंसर आ रहा है स्विमिंग, इसलिए यह एक नाउन होगा। ठीक है, वैसे ही सी लाइक्स व्हाट, सी लाइक्स व्हाट, वो पसंद करते हैं क्या, स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी यह व्हाट का आंसर आ रहा है, इसलिए यह भी एक नाउन है। समझ में आ रही बात। तो दोस्तों ये जेरंड हो गया। देखिए वर्ब है ना, स्विम मतलब तैरना, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए नाउन कह रहे हैं, बट ये एक्चुअली में तो वर्ब ही है ना।
वर्ब है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे नाउन ही कहलाएगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि वर्ब से बना हुआ नाउन है, क्योंकि ये वर्ब से बनता है इसलिए वर्बल नाउन कहते थे इसको। कौन सा नाउन कहेंगे? वर्बल नाउन, ठीक है, जो जेरंड कहलाता है। इसका एक्चुअल नाम, वास्तविक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका वास्तविक नाम यहाँ पे दिया हुआ है जेरंड, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा पिछले क्लास के एक कंसेप्ट से मैं आपको बताऊं, या अभी इसी वीडियो में आपको पीछे बताया था, छोटी सी कंसेप्ट तैयार कर लूं तो देखते हैं क्या होगा। राहुल वांटेड गो टू द पार्टी। अब इसमें बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म भरेंगे? राहुल है ना, एक छोटी सी एग्जांपल लिया हूं बात को समझने के लिए आगे। राहुल वांटेड गो टू द पार्टी, क्या होगा इसमें? तो दोस्तों आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो आपका आंसर होगा कि यदि हम वांटेड के अकॉर्डिंग भरते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब का सिलेक्शन करना हो तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू गो भर देंगे। राहुल वांटेड टू गो टू द पार्टी, ठीक है। लेकिन यदि हम इसी वर्ब को, वांटेड को चेंज कर दें, उसके जगह पर क्या लिख दें, एक नया वर्ड लिख दूं, एंजॉयड। राहुल एंजॉयड, क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा कि गोइंग टू द पार्टी। राहुल एंजॉयड गोइंग टू द पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम एक, इससे क्या पता चला कि यानी कि एक फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के, ठीक है ना, आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। एक फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है। हो गई ना बात? अगर मैंने यहाँ पे वांटेड यूज किया तो इसके अकॉर्डिंग टू गो यूज करना पड़ा। जब मैंने इसी वांटेड को, इस यानी कि ये फाइनाइट वर्ब को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको गोइंग यूज करना पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज बात फिर से घूम फिर कर वही आ गई ना, फिर से क्या हो गई, वहीं पे आ गई बात कि भाई एक फाइनाइट वर्ब आने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब के पैटर्न को डिसाइड करती है दोस्तों, ठीक है। आप इसे एक बार देखिए, फिर इससे एक नया कंसेप्ट तैयार होता है। जो कंसेप्ट क्या है वो अभी मैं इसके आगे लिखता हूँ, एक बार इसे सिर्फ देख लीजिए एक झलक। चलिए तो इसके आगे कंसेप्ट क्या बनता है वो देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इससे अगला एक नया कंसेप्ट तैयार क्या हो गया। वो कंसेप्ट है दोस्तों क्या, कि द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब, द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब आर followed by, the following finite verb are followed by वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एक्चुअल वास्तविक नाम क्या है? अगर इसका ओरिजिनल नेम जाने तो वह है जेरंड। इसका ओरिजिनल नेम क्या है दोस्तों? जेरंड। यानी कि कुछ वर्ब है फाइनाइट वर्ब जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फॉलो करते हैं, उसी के आधार पे, ठीक है ना। यानी कि ये फाइनाइट वर्ब के आधार पे आने वाला हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? जेरंड होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं वो वर्ब कौन है दोस्तों, ठीक है। तो वो वर्ब है एडमिट, एंजॉय, लव, लाइक। चलिए दोस्तों, तो देखिए सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, क्या? एडमिट, एंजॉय, लव, लाइक, हेट, मिस, इमेजिन, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, डिसलाइक, रिस्क। माइंड मीन्स होता है दोस्तों, माइंड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, प्रोपोज का मतलब किसी को सजेस्ट करना, प्रैक्टिस, प्रिवेंट, एक्सक्यूज, एस्केप। ये ऐसे बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ब के बाद आने वाला जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, आने वाला जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा दोस्तों, वह किस फॉर्म में होगा? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स जेरंड के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन्स ये जेरंड के फॉर्म में होगा। समझ में आ रही बात?
चलिए अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ आपके सामने ताकि आपको ये समझ में ज़्यादा क्लियरली आ जाए। जैसे लिखा आई लाइक, क्या, अब यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है सिंग। अब इस सिंग को भरने से पहले देखिए यहाँ पे लाइक है ना, लाइक इसमें कहीं पे है क्या, तो है यहाँ पे लाइक। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आई लाइक क्या, सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। ये हो गया जेरंड, आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ। शी डिड नॉट माइंड, देखिए यहाँ पे माइंड है ना, माइंड का मतलब ऑब्जेक्ट ये, तो माइंड। अब इसके आधार पे क्या होगा, शी डिड नॉट माइंड, माइंड के आधार पे ये जो ऑब्जेक्ट सब यहाँ पे वर्ब है दोस्तों, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा क्या होगा, ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो हम लोग फिल कर रहे हैं। तो आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब जेरंड फॉर्म होगा, इट मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, स्पीकिंग। शी डिड नॉट माइंड स्पीकिंग आउटराइटली, ठीक है ना। शी एंजॉयज टेल स्टोरीज, क्या, शी एंजॉयज। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूँ ताकि इधर फिल करने में दिक्कत ना हो। शी एंजॉयज, अब ये देखिए यहाँ पे एंजॉय है ना, एंजॉय यहाँ पे कहीं पे बड़ा है क्या, तो है यहाँ पे एंजॉय, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब टेलिंग होगा, ठीक है। शी एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज, है ना। चलिए रेखा वांट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वांट्स है, तो इस वांट्स के आधार पे आपको क्या करना होगा, ये एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा, इन्फिनेटिव। आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, यानी कि टू रिस्क, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। रेखा वांट्स मोहन टू रिस्क, ठीक है, हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे जो रिस्क लगा है दोस्तों, ये रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम अगला वर्ब भरने की कोशिश करते हैं तो रिस्क के अकॉर्डिंग देखिए रिस्क कहाँ पे है, इसमें है कहीं पे, है यहाँ पे रिस्क। तो रिस्क के अकॉर्डिंग आने वाला जो हमारा वर्ब होगा क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि V1 प्लस आईएनजी ना, ज्वाइनिंग। इस तरह से ये हमारा फिल होगा दोस्तों। तो इसे जेरंड कहते हैं, देख रहे हैं ना, जेरंड कैसे, सभी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाए तो उसे हम जेरंड कहते हैं, और ये सभी नाउन की तरह काम करता है दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको कि ये सभी के सभी जेरंड क्या है, एक नाउन की तरह काम करता है, किसी भी सेंटेंस में वर्बल नाउन की तरह, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर इसके आगे की कहानी बहुत अच्छे से, अभी तक मैं आपको सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे ये लगता है, बट ऐसा क्यों लगता है, वाई, रीजन क्या है, सो रीजन अब इसके अगले पार्ट में बताऊंगा दोस्तों कि इसके रीजन क्या है, क्यों ऐसा लगता है, किसी इस वर्ब के बाद ये ही क्यों लगा, उसके बाद वो क्यों लगा, ये सारी रीजन इसके अगले पार्ट में। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर हाँ, जाने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि यदि ये वीडियो पसंद आया हो, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कुछ और नए इसी के अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।